अगर आप मेरी वीडियो ये 20 दिन पहले भी देख रहे हो, बहुत टाइम है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, आपकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो। पहली बात कि ये वीडियो पूरी ओवरऑल कवर करेगी, तो मैं डिटेल्स में कम जाऊंगा, मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा पूरा थोड़ा थोड़ा। एंड देन जो डिटेल की वीडियो होंगी सेक्शन वाइज, वो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले सेक्शन की, क्वांट। क्वांट में अभी दो चीज़ें होती ही हैं, एक और चीज़ एक्स्ट्रा होती है, पर दो चीज़ें अभी भी होती हैं। कौन कौन सी? एक अरिथमेटिक, एक होती है डीआई। ये दो चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं। जो एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है वो होती है डेटा सफिशिएंसी, डीएस। वो एक ये टॉपिक पड़ता है डीएस। डेटा सफिशिएंसी की प्रिपरेशन करना आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज ईजी, इम्प्लीमेंटेशन इज थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट, स्पेशली इन केस ऑफ मीन्स। तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, बात करते हैं अरिथमेटिक की, जो हमने अब तक पढ़ रखी है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पहले होते थे, वो अभी भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन में सिनेरियोज आ जाते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। एंड दिस इज वन थिंग जो आपको हो सकता है मेंस में फेल करे। क्या नहीं करना है? पेशेंस लूज नहीं करना है। अब अगर आप एग्जाम टाइम पे ही यही सब चीज़ें फील कर रहे हो, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली आपका वो टाइम नहीं है जब आप प्रिपेयर कर सको इस अनसर्टेनिटी के लिए, पेशेंस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो ये 20 दिन पहले भी देख रहे हो, बहुत टाइम है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। कैसे बिल्ड करें, कैसे ये अरिथमेटिक के पेशेंस कैसे लाएं? स्टार्ट विद हार्ड क्वेश्चन। अगर आपको पता नहीं है सोर्सेज, तो इस तरह से करो, कुछ यूट्यूब पे जाओ एंड टाइप करो SBIPO अरिथमेटिक मीन्स, बहुत कुछ वीडियो निकलेंगी। SBIPO मीन्स को, और उनमें ना ट्राई करो अवॉइड करना अड्डा की, बाईजूस की। अड्डा, बाईजूस, ग्रेड अप, बेसिकली इन्हें अवॉइड करो करना। महिंद्रास को भी अवॉइड करो। महिंद्रा आई डोंट थिंक आता होगा, बट इन्हें अवॉइड करो। आप किस किस की देख सकते हो? आप जाकर देख सकते हो ऑलीवुड की, दे आर गुड। ठीक है, एक चैनल है इन्फिनिटेसिमल, दे आर ऑल्सो गुड। एक चैनल है मेरिट शाइन, उनका देख सकते हो। इनकी वीडियोज ऐसी हैं जो बेसिकली मेन से बेस्ड होती हैं। इनके अलावा भी मेंस के सेशन लोग करते हैं, अड्डा भी करता है, ऐसी बात नहीं, ग्रेडअप भी करता है। उनको देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बट आई वॉन्ट रिकमेंड देम। ठीक है, ऑल ए बोर्ड इज समथिंग यू कैन रिलाई ऑन फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। उनकी जो वीडियोज बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इन्फिनिटेसिमल काफ़ी, उनकी मोस्ट ऑफ द वीडियोज मेंस की ही हैं, तो आप उन पर भी रिलाई कर सकते हो। सो दिस इज वन सोर्स दैट यू कैन यूज इन टर्म्स ऑफ वीडियो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करें तो आप कैसे करो? और अगर आपके पास कोई कोचिंग का सोर्स है, जैसे कि अड्डा का है, मुझे ऑली बोर्ड PM का नहीं पता, PM मतलब प्रैक्टिस मॉक का नहीं पता, लेकिन आपके पास अड्डा का सोर्स है, तो क्या करना है? अड्डा के पास ना, अड्डा में ई बुक्स होती हैं, तो ई बुक्स में जाके आप उनमें जो सबसे ई बुक्स में जाके सबसे लास्ट क्वेश्चन होते हैं मेंस के वाले, मेंस में जो इतने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगा जाओ। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेंस के लिए ही बनाए होंगे उन्होंने, उन्हें भी लगा, जो आपको प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, मैंने आपको एक सोर्स बनाया वीडियो का, एक सोर्स मैंने बताया आपको एक ऑनलाइन किसी कोचिंग का, अड्डा का। थर्ड सोर्स जो एक आपकी बुक का होने वाला है। अगर आपके पास अड्डा नहीं है, तो एक दो बुक्स हैं जो कैट में यूज होती हैं। एक है सर्वेश कुमार वर्मा, एक है अरुण शर्मा। ठीक है, सर्वेश कुमार वर्मा मेरी इतनी फेवरेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उतना लगा नहीं पाता हूँ मैं। अरुण शर्मा इज समथिंग आई रियली लाइक। अरुण शर्मा इज डिफिकल्ट ऑल्सो, बट अरुण शर्मा इज समथिंग आई रियली लाइक। सो उसमें जाओ, उसमें क्वेश्चन उतना पीछे, LOD 2, LOD 3, LOD 1 आई डोंट थिंक आपकी हेल्प करेगा, LOD 2, LOD 3 इन्हें लगाओ। ठीक है, स्टार्ट विद LOD 2। व्हाट विल हैपन मैं आपको बताता हूँ कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, LOD 3 आई डोंट थिंक यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। LOD 3 में आपको हेल्प लगेगी अपने दोस्तों की, अपने मेंटर्स की। नाउ तब क्या करना है? तब आपको पेशेंस नहीं लूज करना है। वो आपको सिखाएगा कि पेशेंस बनाना कैसे है, और वो स्किल बहुत काम आएगी आपके। आप 10 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वेरी गुड, बुरे नहीं हो आप, काफ़ी अच्छा जा रहे हो। पेशेंस बनाना सीख रहे हो, 20 दिन है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में लो, 20 दिन है, पेशेंस बनाना सीख रहे हो, सीखो। लगो, पहली बार दौड़ रहे हो, ठोकर लगेगी, गिरोगे। दूसरी बार दौड़ रहे हो, कम ठोकर लगेंगे, लेकिन तब भी गिरोगे। क्या नहीं कर सकते आप ना ही रुक सकते हो, ना ही आप गिर के थम सकते हो। आपको पहले बार गिरना है, दूसरी बार गिरना है, तीसरी बार भी गिरना है। गिरना इज सर्टेन कि आपको गिरना ही है, आपको रुकना ही है। आप आप डिप्रेशन में जाओगे, वो भी होना है, बट वो सर्टेन है। लेकिन अगर ये नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगी, तो आप पेशेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे। मेंस इज नॉट समथिंग फॉर यू।
मेंस छोड़ो, आपके पास बैंक की जॉब, ब्रांच मैनेजर और उससे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी जनरल मैनेजर की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए नहीं है। तो इसलिए मेंस ऐसा एग्जाम होता है, ठीक है। अब मैंने बताया क्वांट की बात, क्वांट अरिथमेटिक की बात की, डीआई की बात करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन ना काफ़ी अलग हो जाता है, और ऑनेस्टली डेटा इंटरप्रिटेशन का सोर्स नहीं है अच्छा कोई। जो लोग बोलते हैं जाके कि अरुण शर्मा कर लाओ, अरुण शर्मा की डेटा इंटरप्रिटेशन कराओ, नहीं है अच्छा सोर्स। मैंने पूरी की पूरी अरुण शर्मा लगाई है, पूरी की पूरी, एंड आई नो कि ये अच्छा सोर्स नहीं है, दिस वाई एम टेलिंग यू मत करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम गुड सोर्सेज। अगर आपके पास अड्डा का अकाउंट है, अगेन अड्डा, बिकॉज आई थिंक उनके पास एक बहुत एक्सटेंसिव सोर्स है, उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा है, लेकिन सोर्स उनके पास बहुत एक्सटेंसिव है। उनका आप अड्डा का अकाउंट देखो, आपके पास स्क्रीन पे आ ही रहा होगा कैसे देखना है। अड्डा का अकाउंट खोलो, उसमें जाके सबसे डिफिकल्ट लेवल की बुक्स होंगी, लास्ट में डीआई में है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे जाके मेंस के क्वेश्चंस लगाओ, उन डीआई करो, वो आपको बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स जो मैं वीडियो में बताऊंगा, वो अगेन जाओ ऑलीवुड, मेरिट, शाइन, इन चैनल्स पे जाके टॉपिक बेस्ड डीआई है, वो आपको टॉपिक बेस्ड डीआई हेल्प करेंगी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की डीआई कैसे करो, मिक्सर्स की डीआई कैसे करो, ठीक है। सिमिलरली ऑलीवुड के सेशन से वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। नाउ मैंने दो चीज़ों की बात कर दी, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांट। अब क्या करें डीएस की, डेटा सफिशिएंसी की। डेटा सफिशिएंसी को पहले समझो, डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी को जब आप एक दिन समझ लोगे ना, उसके बाद में चीज़ें पूरी आ जाएंगी क्वांट के लिए, ठीक है। जस्ट डू वन थिंग, एक वीडियो मैं लिंक कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, आपको मैं दिखा भी दूंगा, उस वीडियो को जाके देखो, समझो डेटा सफिशिएंसी क्या है, एंड देन आपका क्वांट सेक्शन हो जाएगा। योर टारगेट, जो आप कट ऑफ भी देख लेना, कट ऑफ नीचे दिख रहा होगा, कट ऑफ ना 10 से ऊपर कभी नहीं गया मेंस का, क्वांट का 10-12 बहुत जाएगा, 12 बहुत जाएगा। क्या करना है, अगर आप उन 60 मिनट में बैठ के अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो बहुत अच्छे हो। और 12 से 15 क्वेश्चन मैं पता कब बोलूँ, जब आप कर रहे हो 1 मार्क के, कुछ कुछ 2 मार्क के, तो 12-15 नहीं, आपके 24-25 नंबर आने वाले हैं। और यहाँ पर कट ऑफ जो आता है वो 10 नंबर आता है, 10 से भी कम, ठीक है। That's a good thing when you start preparing for the verse. Now let's talk about another section that is gonna be reasoning. Now reasoning एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी पजल्स है ना, पजल्स अभी भी पजल्स ही रहती हैं। चेंज क्या होता है, पजल्स की बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, चेंज क्या होता है। चेंज ये होता है कि जो पहले चीज़ें ना एक वेरिएबल की थी, एट मैक्स 2 वेरिएबल की थी, अगर 4 पजल्स आ रही हैं, 5 पजल्स आ रही हैं, लेट्स से अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो 2 से 3 पजल्स तो होगा ही होगा कि एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल मतलब लेट्स से कि एक रो में बैठे हैं और उन्हें पता करना है कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। उन्हें भी डायरेक्शन सेम दे देंगे वो लोग। डिफिकल्टी सर्कुलर अरेंजमेंट कर देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, दैट्स डिफिकल्टी, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। और डिफिकल्टी क्या हो सकता है कि रो में बैठे हैं, डायरेक्शन दिया है, बैठाना कहाँ है नहीं पता, और वो कुछ सामान लिए वो भी नहीं पता, या फिर शर्ट पहने अलग कलर की वो भी नहीं पता, दैट्स डिफिकल्टी फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। नाउ इन मेंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम माय फ्रेंड, दैट्स नॉट डिफिकल्टी फॉर प्रीलिम्स। इन प्रीलिम्स द डिफिकल्टी कम्स व्हेन यू डोंट इवन नो कि कौन कौन किसका भाई है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका सास, कौन किसका ससुर है। तो होने क्या वाला है आपके साथ कि आपको एक ब्लड रिलेशन दे दिया जाएगा, उसी में पजल लगा दी जाएगी और आपकी चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। दैट्स हाउ द मीन्स पजल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि जब आप जाओ ना, पहले तो आप ब्लड रिलेशन खोलो। अच्छा सोर्स अगेन फिर से है अड्डा की बुक्स, अड्डा की बुक्स जाके खोलो, और उसमें होगा एक मेंस का कॉलम, क्योंकि उन्होंने अच्छे से रखे हैं। आपके पास और कोई सोर्स इसमें सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, वेरी गुड, नहीं है तो अड्डा का सोर्स काफ़ी अच्छा उनकी बुक्स। तो जाके खोलो और जितने भी मेरे से क्वेश्चन अब तक आए लगा लो, उन्होंने और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होंगे वो भी लगा लो। रीजनिंग का एक और सोर्स बहुत अच्छा है, ऑल बोर्ड के पजल्स, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको यहाँ पे लिंक दिख रही होगी, वो प्लेलिस्ट आके देख जाओ, डेली 1-2 वीडियो करो, बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। नाउ आपका मैं रीजनिंग कवर किया, आपका मैंने पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट कवर किया। सिलोजिज्म भी आते हैं, सिलोजिज्म थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। पहले क्या था, हमें स्टेटमेंट दिया जाता था, उससे कंक्लूजन निकालना था। अभी पूरा का पूरा खेल बदल दिया गया है मेरा भाई। अभी हमें कंक्लूजन दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि सही स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, इन कंक्लूजन को किस किस स्टेटमेंट से ड्राइव कर सकते हैं। तो वो अगेन प्रोसेस सेम है, बट प्रोसेस लेंथी कर दी गई है, ठीक है। आप इस चीज़ को ना फास्ट कर सकते हो समझना। फास्ट कैसे करना है, ये एक ऑलमोस्ट सर्टेन टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपने डेली
15-20 10-15 लगाओगे, कहाँ मिलेंगे? अभी भी सोर्सेस मेरे सेम है, पास्ट ईयर पेपर उठा लो, अड्डा के सोर्सेज उठा लो, मॉक्स उठा लो, ठीक है। इनकी वीडियोस कम है, बेसिकली इनकी वीडियोस हैं कम, मैंने देखी हैं। तो आपके रीजनिंग का आप दो चीज़ें कवर हो गई रीजनिंग सेक्शन के, एक पजल सेटिंग अरेंजमेंट, एक सिलोजिज्म। थर्ड चीज़ की बात करते हैं, थर्ड चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ अब चीज़ें आ रही हैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर। मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप इसमें एक्यूरेसी ला पाओगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश की समझ नहीं है कोई बात नहीं, क्या आपको भाषा समझ में आती है? क्या आपको ये पता है कि अगर इंसान बोल रहा है कि सर मैं गरीब हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं गरीब हूँ का मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, इसका मतलब ये कि वो तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। वो गरीब है इसका मतलब ये है क्या कि वो खाना नहीं खाता है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि खाना तो खाता ही होगा, लेकिन वो आपको अपने रुपए नहीं देना चाहता। ठीक है, दैट्स हाउ क्रिटिकल रीजनिंग इज। जब आप किसी कंपनी की बात करें, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया हूँ, मुझे पता है चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं। तो अगर जब कोई सेल्स कॉल होती है, मैं सेल्स में नहीं था बेसिकली, बट मैं बता रहा हूँ, जब कोई सेल्स कॉल होती है उसमें दूसरा बंदा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं, वो ये बोलता है कि हेलो भाई, मैं अपना टाइम तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे पास और इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन अदर थिंग्स, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो उसके लिए। दैट्स हाउ क्रिटिकल रीजनिंग वर्क्स, दैट्स हाउ तुम्हें रीजनिंग करनी थी चीज़ों की, ठीक है। और ये सब चीज़ें ना डिफ़िकल्ट लगेंगी जब आप पहला पहला पैसेज करोगे, पहला चीज़ सॉल्व करोगे, बट हैं बहुत ही आसान। मतलब मेरे लिए ये चीज़ ना लड्डू की तरह रखी होती है, मैंने उठा के करता हूँ और मैं मोस्टली सॉल्व कर जाता हूँ, मेरे एक्यूरेसी भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। इन्हें करना कैसे सॉल्व? इन्हें करना, आपको बैंक में अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, नो डाउट। क्या करना है, आप टाइप करो क्रिटिकल रीजनिंग फॉर बैंक। बैंक में दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, एक आता है वीकनिंग द आर्गुमेंट। हो सकता है असम्पशन पूछ लें, हो सकता है इन्फेरेंस के लिए। इन्फेरेंस बहुत बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है बैंक के लिए, अच्छे इन्फेरेंसेस, लेकिन कैट के लिए वो बहुत आसान है। जाके टाइप करो क्रिटिकल रीजनिंग फॉर कैट, जाके सॉल्व कर जाओ। 1 2 3 मैं फिर बोलूँगा, पहले दिन गिरोगे, उसी दिन गिरोगे, 30 दिन गिरोगे। क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट समथिंग जो आप 10 दिन में बना लोगे, लेकिन आप अच्छा कर रहे होगे 10 दिन, डे 10 पे, डे 1 से। सो दैट्स अ प्रोग्रेस, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली तो आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म। आप डेली क्या करो, आप डेली कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन, लेट्स से कि 5 मैं कर रहा हूँ, मैं एक अर्थमेटिक का चैप्टर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 15-20 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मैं 5 DI लगा रहा हूँ जो कि मेंस लेवल की हैं, मैं 5 पजल्स ले रहा हूँ, मैं 5 सिटिंग अरेंजमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 मैंने ये भी लिए हैं, मैंने 5 क्रिटिकल रीजनिंग भी लिए हैं, और मैंने कुछ सिलोजिज्म भी डाल लिए हैं। इतना करोगे आप, आपका दिन सॉर्टेड है ऑनेस्टली, ठीक है। नाउ आपको अपना लेवल अप करना है। एक और चीज़ बचती है, इंग्लिश। इंग्लिश के बिना नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश अब तक डिफ़िकल्ट लगती रही है तो मेरे दोस्त थोड़ा और डिफ़िकल्ट लगने वाली है, चीथड़े उड़ने वाले हैं बेसिकली आपके, बट ठीक है। सो इंग्लिश में अभी भी चीज़ें टिकी एक चीज़ पे हैं, जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ना तो ग्रामर की ज़रूरत होती है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो, हाँ या ना। अगर आप समझ गए कि पैसे पैसे से क्या बोला है, किसने बोला है, क्या मतलब है, दोस्त ये चीज़ गलत नहीं होने वाली है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान दो, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप किसी टीचर को मत जाओ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन समझने के लिए, आप पढ़ो, उस कॉम्प्रहेंशन को समझो, पैसेज का मतलब क्या है, पैसेज बोला ही क्यों गया है, पैसेज किस बारे में है, वो आपको इस तरह से समझना है जैसे आपकी लाइफ हिस्ट्री आपसे बोली जा रही हो, आपसे बोला जा रहा हो, आपके स्ट्रगल आपसे बोले जा रहे हो। मेरा क्या होता है कि कोई कोई अगर मेरे कुछ स्ट्रगल की बात करे तो लगता नहीं होगा जैसे मेरा स्ट्रगल कुछ लाइफ रही है ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट कुछ कुछ रही हैं मेरी चीज़ें, उनके बारे में बात करें तो आई स्टार्टेड फीलिंग इट। मेरे ऐसे सेम स्ट्रगल किसी दूसरे के बंदे के हों, आई स्टार्ट टू फील कि वो किस पोजीशन में होगा ना, वो फील मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो लाइफ में जिया हूँ। आपको भी वो पैसेज जीना है, समझना है कि क्यों कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा है, हर चीज़ समझनी है पैसेज का। जहाँ टाइम नहीं लगता है 8 से 10 मिनट, ऐसे 60% पेपर में होने वाला है आपके साथ इंग्लिश के। 60% ऑफ द पेपर, एटलीस्ट 50% इज गोना बी आर सी। आर सी को प्रैक्टिस करो, ठीक है।
आरसी के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, हमारे चैनल पे वीडियो में पूरा आरसी का सोर्स बना हुआ है, वो प्रीलिम्स का है। डोंट वरी, हम मेंस की भी हम डेली क्लासेस करने वाले हैं, डेली हम पैसेज लाने वाले हैं मेंस लेवल की, जिन्हें मैं खुद सॉल्व करूंगा, सो दैट आप मेरी अप्रोच समझ सको। मैं कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाता हूँ, कहीं भी नहीं लगाता हूँ, ना ही रीजनिंग में, ना ही क्वांटम में, ना ही वर्बल में, मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला है ही नहीं। ऑनेस्टली मैंने किसी भी टीचर से कुछ भी नहीं ले रखी, मैं बोलूँगा, बट स्टिल आई मैनेज टू क्वालिफाई एंड आई डू बेटर देन एटलीस्ट 99% ऑफ द पीपल जो कि कोचिंग लेते हैं। मैं क्यों करता हूँ कि मेरे मेरे पता है, मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं पता। द ओनली थिंग आई फॉलो इज लॉजिक, मुझे लॉजिक पता है, लॉजिकली सोचो। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ। जब तुम खुद से करते हो, तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हो ना, तो वो अच्छा करती हैं, तुम्हारा टाइम बचाती हैं। साथ में ही आपको ज़्यादा सोचने की जो आपकी एबिलिटी होती है ना, क्यूरियसिटी की जो एबिलिटी होती है, वो छीन लेती है। मेरे से वो चीज़ें नहीं छीनी गई, थैंकफुली। वो मैं आपसे ही बोलना चाहता हूँ कि वो चीज़ खुद से मत आप किसी टीचर को दो, खुद की वो चीज़ आप इन्वॉल्व करो। आरसी उसी तरह से सही होगा। आरसी का देयर इज़ नो अदर वे, रीड द आरसी, अंडरस्टैंड इट। कुछ कुछ तरीके होते हैं, स्ट्रक्चर होता है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी, आरसी के प्लेलिस्ट पे जाओ, वो आपको आरसी के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकता है। आंसर निकालने में नहीं, आंसर निकालने के लिए आपको आरसी ही समझना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं स्किप करो, मेरी मानो, मत करो। That's not gonna give you marks. That will probably not help you in 10 to 15 days. The only thing that can help you in 10 to 15 days is understanding the meaning of the passage. That's the only thing. ठीक है, उसके बाद आरसी में बहुत चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बोलूँ मैं ग्रामर की बात, ग्रामर 10-12 दिनों में नहीं होने वाली है मेरे दोस्त, मेंस लेवल की तो नहीं होने वाली है। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो अभी ध्यान देने की बात छोड़ो। इतना जितना मैंने बोला है उतना कर लोगे तो आप कट ऑफ सेक्शन से बहुत दूर बढ़ जाओगे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, डेफिनेटली। नाउ बात करते हैं जीके की। जीके एक ऐसा सोर्स है जो कि डराता है। अगर जीके नहीं पढ़ा तो आप 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जीके के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कुछ 10 दिन में कंप्लीट करना है। मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, यहाँ पे दिख रही होगी, जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। और मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे, इसमें मैं डेली पोस्ट करता हूँ कि जीके के लिए आज क्या करना है, ठीक है। समझ जाओगे जीके में क्या करना है। बट जीके की यार मैं एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊँ तो करंट अफेयर्स से काफ़ी न्यूज आती है। अभी आप स्टैटिक नहीं पढ़ सकते, अभी आप बैंकिंग का आप इतना नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है, लेकिन आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, स्टैटिक और बैंकिंग। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देयर इज़ वन वेरी 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 गुड सोर्स, दैट इज़ अफेयर्स का। इफ़ यू कैन गो थ्रू इट, प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड देयर इज सेकेंड सोर्स दैट इज़ ऑल्सो बेटर, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, वो है अड्डा की पीडीएफ कंबाइंड विथ प्रैक्टिस मॉक की वीकली पीडीएफ। दे आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स। if you are doing these two things, no, आई एम श्योर कि आप बहुत आराम से 25 से 30 नंबर लाओगे करंट अफेयर्स में। और जितना मैंने बताया आपने अगर ये फॉलो किया, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, दैट कैन स्टॉप योर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंस एग्जाम। सो इतना करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करो, काली लिखने का नहीं है, ठीक है। एंड हमारी टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, यू कैन ज्वाइन इट, thankfully, and thanks for watching this video. Bye bye, all the best.